बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नहुष का तीसरा अंक, जिसका शीर्षक है उर्वशी। और उर्वशी जो है बच्चों, वह स्वर्ग की एक अप्रतिम सुंदरी अप्सरा है, जिसका कार्य नृत्य और गीत देवताओं की सभा में प्रस्तुत करना है। इस अंक का प्रारंभ यहाँ से होता है कि नहुष जो हैं वे उर्वशी का नृत्य देखते हैं और नृत्य देखकर उर्वशी की प्रशंसा करते हैं। उर्वशी गदगद होती है कि एक नए राजा ने दिल खोल करके उर्वशी की प्रशंसा की। फिर नहुष पुनः एक बार पृथ्वी लोक की यहाँ प्रशंसा करते हैं। देखिए बच्चों, उर्वशी अंक को, आँखों और कानों की सुधा भी आज पान की यो नए इंद्र ने प्रशंसा नृत्य गान की। कि जब नए इंद्र अर्थात नहुष ने उर्वशी के नृत्य को देखा, उनका गायन सुना, तब उन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्ति में प्रशंसा की कि आँखों और कानों की सुधा अर्थात ऐसी वाणी जो कानों के लिए सुधामय है, अमृतमय है, और ऐसा नृत्य जो आँखों के लिए अमृतमय है, सरस है, सुंदर है। आज मैंने इस सुधा रस का पान अपनी आँखों और कानों के माध्यम से कर लिया। इस तरह की प्रशंसा सुनकर, प्रशंसा करके नहुष एक बार फिर बोले, सचमुच स्वर्ग में हैं एक नहीं 100 शशि। और नहुष बोले कि सचमुच स्वर्ग में एक नहीं 100 चांद हैं। रूपक अलंकार है बच्चों, शशि शब्द में भी और ऊपर सुधा शब्द में भी। हस्तगत आपके वे बोली नम्र उर्वशी। उर्वशी ने नम्र होकर के कहा, विनम्रता से कहा कि ये सभी 100 चांद आपके हस्तगत है, अर्थात आप ही के अधीन हैं। सार्थक हमारा श्रम गुण है गुणज्ञ से, स्वर्ग के अशेष गुणी सोचते थे अज्ञ से। अमरावती में भी उदास से क्यों आप हैं, आपको रिझावे वह कौन नित्यालाप है। उर्वशी कहती है कि हमारा यह जो श्रम है, प्रयत्न है, नृत्य है, यह आज सार्थक हो गया, मेरी मेहनत सार्थक हो गई। गुण है गुणज्ञ से, क्योंकि किसी गुण की सार्थकता तभी है जब कोई गुण को जानने वाला, गुणज्ञ का अर्थ है बच्चों गुण को जानने वाला, गुणवंत, जब कोई गुणवंत उस गुण की वास्तविक प्रशंसा कर दे। स्वर्ग के अशेष गुणी सोचते थे अज्ञ से, कि स्वर्ग के अशेष गुणी जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं, अशेष गुणी अर्थात जो पूर्ण रूप से गुणवान है, सोचते थे अज्ञ से, वे हमें अज्ञ मान करके हमारे विषय में सोचते थे। अमरावती में भी उदास से क्यों आप हैं। फिर उर्वशी पूछती है कि इस अमरावती में आकर के, इस इंद्रलोक में आकर के भी, हे राजा, आप उदास क्यों हैं, और ऐसा कौन सा नृत्य और आलाप है, गीत है जो आपको रिझा ले। हाँ, संकोच सा था कुछ, था मैं नया नया, कार्य भी नया था, अब परिचित हो गया। वस्तुतः यहाँ की प्रजा इतनी विशिष्ट है, उसके हितार्थ कोई राजा नहीं इष्ट है। हाँ, संकोच सा था कुछ, था मैं नया नया। अब नहुष ने अपने हृदय की बात कहनी शुरू की कि मैं यहाँ नया नया था, इसीलिए मैं संकोचवश सबसे परिचित नहीं हो पाया था, और यहाँ की प्रजा वास्तव में इतनी विशिष्ट है
उसके हितार्थ कोई राजा नहीं इष्ट है, कि यह प्रजा ही अपने आप में इतनी खास है, विशिष्ट है कि इसके लिए किसी राजा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनकर उर्वशी कहती हैं, आपकी उदारता कहाँ तक सराहिए, फिर भी प्रतीक एक चाहिए ही चाहिए। कि हे राजन, आपकी उदारता की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। ये कहाँ तक प्रशंसा करना बच्चों मुहावरा है। इससे पता चलता है कि गुप्त जी की भाषा में आवश्यकता अनुसार मुहावरों आदि का प्रयोग भी किया गया है। फिर भी प्रतीक एक चाहिए ही चाहिए। वे कहते हैं, राजा नहुष ने ये कहा कि यहाँ की प्रजा इतनी विशिष्ट है जिसे किसी राजा की आवश्यकता नहीं है। उसका जवाब में उर्वशी कहती है, लेकिन एक प्रतीक रूप में राजा तो होना ही चाहिए। पाली इसी भांति प्रजा भू पर भी आपने दूर किए पाप दैत्य जिनके प्रताप ने, कि आपने तो भूलोक पर भी अपनी प्रजा का पालन इसी प्रकार से स्नेह पूर्वक किया है। दूर किए पाप दैत्य, पाप रूपी दैत्यों को आपने अपने प्रताप से, अपने पराक्रम से दूर कर दिया है। अब जो यहाँ है सब भोग्य हो, सब आपका ही भोग्य है। कि इस स्वर्ग में जो कुछ भी है हे राजन, वह सब आप ही के उपभोग के लिए है। तो भी कुछ करना कहीं भी मुझे योग्य है, देवों के नहीं तो मानवों ही के लिए। देखता हूँ कितने अभागों से भरी मही। नहुष उर्वशी से कहते हैं कि देवलोक में भले मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन मुझे कुछ करना अवश्य चाहिए। देवताओं के लिए नहीं, लेकिन पृथ्वी के उन लोगों के लिए जो बहुत भाग्यवान नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी बहुत से अभागों से भरी हुई है। धन्य कर्म करना ही धर्म रहा आर्य का, उत्सुक हूँ मैं भी शुभारंभ सुनूं कार्य का। उर्वशी कहती है, धन्य है आप जैसे राजा जिनके लिए कर्म करना ही धर्म रहा है। धर्म से आशय है बच्चों कर्तव्य, अर्थात आप ऐसे राजा हैं जो कर्म करने को ही अपना कर्तव्य मानते हैं, धर्म मानते हैं। मैं भी उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि आप अपने कार्यों का, आदेशों का प्रारंभ कहाँ से करते हैं। और फिर नहुष कहते हैं, पहला निर्देश क्यों न दूं मैं इष्ट वृष्टि का, जीवन का मूल जल ही है सब वृष्टि का। कि पहला निर्देश मैं इष्ट वृष्टि का अर्थात अच्छी वर्षा का देना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर सब जीवन का मूल जल ही है। यह जो सृष्टि है यह जल से ही संचालित है, इसीलिए जीवन का मूल आधार जल है और मैं जल वर्षा का ही आदेश देना चाहता हूँ। मेघ जल मात्र नहीं बरसावे रत्न भी, और करे आवश्यक छाया का प्रयत्न भी। वे कहते हैं कि मेघ जो हैं वे केवल जल ही नहीं बरसाएं, बल्कि वे रत्नों की भी वर्षा करें। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि रत्नों की वर्षा आकाश से नहीं होती है। यहाँ कहने का आशय है कि मेघ जब वर्षा करेंगे तो उनके जल से पृथ्वी पर रत्न रूपी अन्न उत्पन्न होगा, और करे आवश्यक छाया का प्रयत्न भी। और फिर वे बादल पृथ्वी पर अपनी सुंदर छाया भी बरसाएंगे। स्वर्ग का समीर क्षमा धृष्टता हो बीच में, ग्राह्य पद्मिनी सी सूक्ति चाहे मिले कीच में। समझी मैं पृथ्वी पर धान्य धन वृद्धि हो, और सुरलोक की सी उसकी समृद्धि हो। किंतु अमरत्व क्या इसी से नर पालेंगे, उल्टी मनुष्यता भी अपनी गंवा देंगे।
उर्वशी कहती है, समझी मैं पृथ्वी पर धन धान्य वृद्धि हो। कि मैं आपकी बात का अर्थ समझ गई। आप कहना चाहते हैं कि इस जल वर्षा से पृथ्वी पर धन धान्य आदि की वृद्धि हो।